Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about QuickShot in data structure using C. तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने मर्ज शॉट को कवर किया है। अगर किसी को मर्ज शॉट नहीं आता तो वो जाके इससे पहले वाली वीडियो को देखे। और हमारी ये डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट चल रही है। अगर किसी को डेटा स्ट्रक्चर सीखना है तो ये प्लेलिस्ट उसके लिए बेनिफिशियल है। और सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस को मार्क कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्विक शॉट। तो क्विक शॉट यहाँ पे हमने एक बना रखा है। अब जल्दी से हम इसमें इंडेक्सिंग कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक एरे हमने बना रखा है और ये हम सबसे पहले लेके चलते हैं कि दिस इज माय पिवट। ठीक है, इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये पिवट है और ये जो पिवट है इसको हमें अपनी पोजीशन पे सेट करना है। मतलब जो पिवट हमने माना हुआ है उसको हम ऐसी जगह पे सेट करें जहां से हम पिवट के पहले जितने भी एलिमेंट है वो सारे पिवट से छोटे होने चाहिए और जो पिवट के बाद जितने एलिमेंट है वो सारे पिवट से बड़े होने चाहिए। ठीक है, अब हम जब पिवट को शॉर्ट करके उसकी एक्चुअल पोजीशन पे ला दें तो कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आई ये हमने मान लिया है और जे हमने ये मान लिया है। तो देखिए अगर हम बोलें तो ये कह सकते हैं ये लो है। ठीक है, और ये हाई है। और हाई कितना है? हाई कितना है? हाई है हमारे पास 7। ठीक है, लो कितना है? हमारे पास 0। चलिए इसको लिख के अभी छोड़ देते हैं। अब ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। चलिए, तो यहाँ पे ये देखिए ये में हमारा पिवट है, ये आई की वैल्यू है और ये जे की वैल्यू है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जो आई है वो पिवट से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जो आई है वो पिवट से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो? आई को प्लस प्लस करते चले। मतलब देखिए कहने का मतलब ये है कि जब आई पिवट से छोटा है, पिवट से छोटा है तो हम कह रहे हैं आई को प्लस प्लस करते चलो। ठीक है, और एक ऐसी पोजीशन पे ला के उसको खड़ा करो कि वो पिवट से बड़ा बन जाए। चलिए, तो देखिए आई क्या पिवट से बड़ा है? नहीं है, 4 है, इसमें से 15 है। तो यहाँ पे हमने इसको क्या करा? बढ़ा दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे ये कंडीशन डाल रखी। ठीक है, इफ के अंदर हमने ये लिख रखा है। तो यहाँ पे देखिए एरे ऑफ आई पाइवेट और आई प्लस प्लस। अब देखिए अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 5 15 से छोटा है तो फिर से हम क्या करेंगे? आई को हम प्लस प्लस करेंगे। अब जब हमने आई को प्लस प्लस किया अभी हमें 12 मिला। क्या 12 15 से छोटा है? बिल्कुल। तो यहाँ पे फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्रीमेंट किया। ठीक है, फिर से हमने इंक्रीमेंट किया वैल्यू को। अब जब हमने इंक्रीमेंट किया तो हमें आई की वैल्यू क्या मिली? यहाँ मिली 67। ठीक है, जो कि पाइवेट से क्या है? बड़ी है। तो यहीं पे ही हमारा आई स्टॉप कर जाएगा। अब देखिए हम जे की भी कंडीशन लिखेंगे। जे की क्या कंडीशन लिखेंगे? जब ऐसा ना हो तो क्या हो? देखिए हम कह रहे हैं एरे ऑफ जे लेस देन पिवट। ठीक है, लेस देन पिवट। अब पिवट में कितना पड़ा है? पिवट मतलब देखिए यहाँ एरे ऑफ पिवट है, ये ध्यान रखिएगा। ये पिवट इंडेक्स वाला नहीं, एरे ऑफ पिवट। ठीक है, यहाँ पे भी एरे ऑफ पिवट स्क्वायर ब्रैकेट में है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जे को माइनस माइनस करते चलो और जब तक ये माइनस माइनस करते चलो जब तक के पिवट से छोटी वैल्यू जो है जे में ना मिल जाए मुझे। चलिए पिवट कितना है? 15 है। हाँ, अब जे में कितना है? 56 है। तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। तो हम क्या करेंगे? जे को माइनस माइनस करेंगे, जे इधर आ गया। अब देखें यहाँ पे 13 मिला मुझे और 13 जो है वो 15 से छोटा है। तो कहीं ना कहीं हमें जो जे में ऐसी वैल्यू मिल गई जो पिवट से छोटी है। जे में हमें वो वैल्यू रखनी है जो पिवट से छोटी है और आई में हमें वो वैल्यू रखनी है जो पिवट से बड़ी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से वैल्यू मिली। अब जैसे ही ये वैल्यू मिल जाए अब हम कह रहे हैं इसको स्वैप कर दो, आई और जे को स्वैप कर दो। तो जैसे ही हमने आई और जे को स्वैप किया तो यहाँ पे कुछ हमारे पास ये आ गया कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारा आई है और ये हमारा जे है।
तो ये हो गया। ठीक, अब देखिए हमने क्या करा, स्वैप करा, किसको किसको किया स्वैप, आई और जे को। चलिए अब हमने ये कर दिया। अब ये करने के बाद हम क्या कह रहे हैं कि फिर से आप यही काम करो। चलिए अब हम आई में कैसी वैल्यू ढूंढेंगे, पिवट से बड़ी। चलिए अब यहाँ पे मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है, तो आई को प्लस करते जाइए। यहाँ मिल रही है क्या, जे पे, हाँ बिल्कुल मिल गई। तो पिवट से बड़ी वैल्यू में 67 मिल गई। अब हम जे को देखेंगे। अब जे में क्या, हमें पिवट से छोटी वैल्यू चाहिए, तो फिर हम यहाँ गए और ये वाली वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, तो जे में 10 आ गया और आई में 67 आ गया। और यहाँ पे आते आते हुआ क्या कि जे और आई क्रॉस कर गए। अब हम कह रहे हैं कि जब जे और आई, जे एंड आई क्रॉस कर जाएं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जे को स्वैप करेंगे पिवट से। हम क्या करेंगे, जे को स्वैप करेंगे पिवट से। तो देखिए हमने क्या करा, जे को स्वैप करा पिवट से, तो ये जे की वैल्यू जो थी वो 10 थी, वो यहाँ ले आए और पिवट यहाँ ले आए हम। बाकी सब एज इट इज समझ। अब देखिए हमने क्या बोला था, हमने कहा था कि जब पिवट अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा मूव करके, तो पिवट से छोटे एलिमेंट उसके आगे होंगे, देखिए यहाँ पे, और पिवट से बड़े एलिमेंट उससे पीछे होंगे। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, और हुआ क्या कि जब हमें ये मिल गया, तो हमारे पास अब 10 आया, 4 आया, 5 आया, 12 और 13। अब हम इसमें भी सेम लॉजिक अप्लाई करने वाले हैं। सेम लॉजिक फिर से अप्लाई करेंगे। अब देखिए सेम लॉजिक जब हम फिर से अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पिवट ये बन जाएगा, है ना, पिवट ये बन जाएगा, और फिर आई ये हो जाएगा और जे ये हो जाएगा। और ये जो 15 है ये तो एक्चुअल अपनी पोजीशन पे रहेगा, और बाकी ये जो 67 और 56 है इसमें भी हम यही चीज अप्लाई करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, तो इसमें अप्लाई करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए पिवट कितना है 10, आई कितना है 4, जे कितना है 13। तो यहाँ पे पिवट 10 है, क्या आई में पिवट से बड़ी वैल्यू पड़ी है, नहीं 4 पड़ा हुआ है तो छोटी है, तो आई को हम प्लस करेंगे, फिर आई को प्लस करेंगे जब तक कि हमें क्या हो जाए, पिवट से बड़ी वैल्यू ना मिल जाए। तो यहाँ पे हमें पिवट से बड़ी वैल्यू मिल गई आई में, तो हम इसको स्टॉप कर देंगे। अब जे में हम क्या करेंगे, जे में भी ऐसे ही चलाएंगे। तो जे में देखिए छोटी एलिमेंट ढूंढना है, छोटा एलिमेंट ये मिला मुझे। और यहाँ पे हुआ भी क्या, हुआ क्या कि जे और आई क्रॉस कर गए हैं। तो जब जे और आई क्रॉस कर गए हैं तो हमें क्या, किसको स्वैप करना है, जे को और पिवट को। तो जे हमारा 5 बना था, तो 5 को हम आगे ले आए और 10 को यहाँ डाल दिया। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी ये वैल्यू आ गई। तो अब देखिए अगर हम बात करें तो जे और ये पिवट है ना, और पिवट को जब हमने शिफ्ट किया तो पिवट से बड़े एलिमेंट पीछे हैं और छोटे एलिमेंट आगे हैं। तो इसी तरह से हम चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, और ये जो हमने लॉजिक बनाया है बस ये इनफ है। अब देखिए ये जो टूट रहा है, तो हर बार जब टूट रहा है तो क्या कर रहे हैं हम, रिकर्सिवली कॉल कर देंगे इसको, है ना। हर बार क्या करेंगे, हम इसको रिकर्सिवली कॉल कर देंगे और हर बार ये चलता रहेगा। रिकर्सिवली कॉल कैसे करेंगे, हम उसको प्रोग्राम की ही मदद से देखते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। और देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें ना, देखिए ये टूट रहा है, हर बार टूट रहा है, हर बार टूट रहा है, और हाफ हाफ टूट के हम उसको फिर क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। तो वो क्या रहा है कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या बनेगी, एन तक के हम तोड़ेंगे। ठीक है, और हाफ हाफ टूट रहा है तो लॉग एन बनेगी। एन मतलब हर एलिमेंट को हम लॉग एन तक के क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन लॉग एन है। इससे पहले जो हमने मर्ज शॉर्ट पढ़ाया था, इससे पहले जो हमने मर्ज शॉर्ट पढ़ाया था उसकी हमने कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग को नहीं बताई थी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए उसमें भी क्या हो रहा था, उसमें हर चीज रिकर्सिवली हम कॉल कर रहे थे ना, हर चीज क्या हो रही थी, रिकर्सिवली कॉल हो रही थी ना। यहाँ पे देखिए एक बार कॉल हुई, दो बार कॉल हुई, और कब तक की कॉल हो रही थी, एन तक की कॉल हो रही थी। तो लॉग एन तक के हर एक एलिमेंट कॉल हो रहा था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि भाई आप शॉर्टिंग लिखिए एन लॉग एन जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो वहां पे आपको, आपके पास दो तरह की शॉर्टिंग आ गई, एक मर्ज भी आप लिख सकते हो, या तो मर्ज लिख दो या तो क्विक लिख दो। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉम्पिटिटिव जो पेपर होते हैं उसमें भी ऐसा पूछ लिया जाता है कि एन लॉग एन
कि क्या प्रोग्राम लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए इन लॉग एन की क्या किसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये मर्ज की है, क्विक की है, तो वहां पे कोई एक प्रोग्राम आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं क्विक शॉर्ट, क्योंकि बहुत क्विकली बनने वाला है। यहाँ पे जल्दी से हम फंक्शन को बना लेते हैं, void क्विक। तो void क्विक करके कॉल कर देते हैं हम इसको। और इसके अंदर हम क्या क्या चीजें ले लेते हैं, इसके अंदर हम लेंगे इंट ए, मतलब एक एरे, और उसमें लो और इंट हाई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको एक, देखिए सबसे पहले तो ये जो हमारा हम रिकर्सिव वाला जो फंक्शन है वो चला रहे हैं। देखिए क्या रिकर्सिव वाला फंक्शन है, एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। हर बार देखिए क्या हो रहा है, क्विक शॉर्ट में टूट रही है हर बार। ये देखिए फिर से हम क्या कर रहे हैं, इसमें फिर से क्या लगा रहे हैं, क्विक शॉर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, फिर से पार्टीशन किया, फिर से ये सारी चीजें करी, तो यही चीज अब हम करने वाले हैं कि ये कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, अभी थोड़ी देर पेशेंस रखिए, अभी समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें हम करने वाले हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने ले लिया पी आई, पी आई मतलब पार्टीशन इंडेक्स। ठीक है, पी आई। तो अब हम यहाँ ले लेते हैं पी आई इक्वल्स टू पार्टीशन। अब पार्टीशन देखिए, हर बार हम पार्टीशन कर रहे हैं तो हमने एक पार्टीशन के नाम से एक फंक्शन बना लेना है। ठीक है, तो पार्टीशन के नाम से हमने एक फंक्शन बना लिया है, जिसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पास कर दी हैं, ए पास कर दिया है, लो पास कर दिया है, और हाई पास कर दिया है। ठीक है, और हम बाहर आ गए। ए मतलब एरे, लो मतलब जो लोअर वैल्यू है, और जो हाई, हाई वाली जो हाईयर वैल्यू है। ठीक है, इसको कॉल करने के बाद हम क्विक शॉर्ट को दोबारा से रिकर्सिवली इसके अंदर कॉल कर रहे हैं। तो क्विक शॉर्ट को जैसे ही हमने दोबारा से रिकर्सिवली कॉल किया, तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या आएगा, लो आएगा, और क्या था, अब देखिए जब टूट रही थी वैल्यू तो क्या हो रहा था, यहाँ ध्यान दीजिए, जब टूट रही थी वैल्यू तो लो था, लो के बाद क्या था, जब टूट रही थी वैल्यू तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से पहले लो से चल रहा था, और ये जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं पाइवेट की वैल्यू थी, पीआई की वैल्यू ये वाली जो थी वो, कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू जब हमने रिवर्स कर दिया था, ओ सॉरी, ये जो हमने वैल्यू इंटरचेंज कर दी थी जब 15 को सेट कर दिया था, तो क्या हो रहा था कि हम पीआई की वैल्यू लेके जा रहे थे यहाँ से, और पीआई की वैल्यू कितनी थी, 15 थी। और अब हमें फिर से क्या, कितना पार्टीशन करना है, इसका हमें फिर से क्विक शॉर्ट करना होगा ना। तो इसको हमें क्विक शॉर्ट फिर से करना है, तो अगर ये पीआई है तो इसको हम पीआई -1 कह सकते हैं, है ना। अगर ये पीआई है तो हम इसको पीआई -1 कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे यही चीज लिखने वाले हैं कि लो जो है वो कहाँ तक के चले, पीआई -1 तक। ठीक है, अब जब यहाँ का पार्टीशन हुआ तो हम वो जो पीछे जो बच रहे हैं एलिमेंट उसको भी तो पार्टीशन करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, देखो अब ध्यान देना, अब ये जो दो एलिमेंट बच रहे हैं इसका भी तो पार्टीशन करना है, तो इसका जब पार्टीशन करोगे तो इसमें क्या है, देखिए ये जब पी आई है तो ये पी आई+1 है, और पी आई+1 से हाई तक के चलना चाहिए। तो बस ये लिख दीजिए यहाँ पे, क्या चलना चाहिए, पी आई+1 से लेके हाई तक के वैल्यू को चलना चाहिए। हो गया, दैट्स ऑल। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे ये चीज हो गई, इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, इसके बाद सिंपल हमें करना है, अच्छा हमने यहाँ पे एक कंडीशन नहीं लगाई है, एक कंडीशन नहीं लगाई है, कंडीशन क्या नहीं लगाई है कि भाई ये चलना कब तक के चाहिए, तो ये जब तक के लो लेस देन हाई है तब तक के ये रन होता रहे, है ना, तब तक के क्या हो, ये रन होता रहे। तो कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे हमने ये डाल दिया। अब हम यहाँ पे देखिए, हमने जो पार्टीशन लिखा है इसके लिए भी तो हमें कोड लिखना पड़ेगा, जो कि अभी हमने इतना समझा है वहां जाके। तो हम यहाँ पे देखिए वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, तो हमने क्या करा, पार्टीशन डाल दिया। अब पार्टीशन यहाँ पे डाल दिया तो इंट, इंट में हमने ले लिया एरे, और एरे में फिर इसके बाद हमने लिया इंट लो, और फिर यहाँ पे हमने ले लिया इंट हाई। लेने के बाद हमने ये किया, और ये करने के बाद हमने यहाँ पे पाइवेट जो है वो क्या माना हुआ था, पाइवेट हमने माना हुआ है ए लो माना था। ठीक है, तो पाइवेट हमारा लो हो जाएगा। ठीक, और आई की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, लो +1। लो +1 क्यों माना था, देखिए यहाँ पे अगर हम बोले तो आई क्या है हमारा, आई क्या है, ये है। अब ये अगर हमने लो मान लिया, ये जो पाइवेट है लो है,
लो, और आई जो है वो हमारा 1 से शुरू हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि लो प्लस 1, लो प्लस 1 किया तो 0 प्लस 1, विच मीन्स क्या हुआ, ये आई आ गया। तो इस तरह से हमने आई की वैल्यू ली है, ठीक है। और ये हमने करने के बाद हम क्या करेंगे, जे को क्या ले ले रहे हैं, हाई ले ले रहे हैं, क्योंकि जे क्या था हमारा सबसे लास्ट में था। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए जे हमारा क्या था, यहाँ से शुरू हो रहा था, यहाँ से शुरू हो रहा था। तो जब ये जे यहाँ से शुरू हो रहा तो ये क्या था, ये हाई मान के चल रहे थे हम 7, तो जे को हमने ले लिया हाई, ठीक है। यहाँ पे हम, और फिर हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, क्योंकि हम स्वैप करेंगे तो हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल भी ले लिया। लेने के बाद हम चलाते हैं डू। डू हम इसलिए चला रहे हैं डू वाइल लूप, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तो एक बार एटलीस्ट एंटर करे इसके अंदर, ठीक है। कि एक बार एंटर करेगा तभी आई की वैल्यू को बार बार प्लस करेगा वो। और ये हो गया हमारा आई प्लस प्लस हो गया, यही हमने किया था पीछे, ठीक है। फिर वाइल में क्या लिखे, दूसरी बार में कंडीशन में हमें लिखना है एरे ऑफ आई ग्रेटर देन पिवट, ग्रेटर देन पिवट, और जे माइनस माइनस होता रहे, जब तक ये ग्रेटर ना हो जब तक ये जे क्या होता रहे, माइनस माइनस होता रहे। और फिर आई लेस देन जे, आई लेस देन जे अगर हो तो हमारा क्या हो जाए, जो टेम्प है वो एरे ऑफ आई। तो यहाँ पे हमने लिखा था कि आई की वैल्यू जे में आ जाए, जे की वैल्यू आई में आ जाए, तो यही हम फंक्शन लिख रहे हैं यहाँ पे। मुझे नहीं लगता मुझे ये समझाने की जरूरत है, मैंने काफी बार इसको रिपीट किया है। और अगर किसी को नहीं आता है ये फंक्शन स्वैप कैसे होता है, तो सबसे प्लेलिस्ट में जाइए, 3rd वीडियो पे विजिट करिए, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में जाइए, 3rd वीडियो पे विजिट करिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। अब हमने यहाँ लिखा आई लेस देन जे, क्यों, अब अगर आई जो है लेस देन जे हो तो अब क्या हो जाए, यहाँ बाहर निकल जाए। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ बता रहा है। ये हमारा लूप हुआ यहाँ क्लोज, ये क्लोज यहाँ हुआ है, ये यहाँ क्लोज हुआ है, हाँ ठीक है ठीक है। एक एक्स्ट्रा लग गया है तो इसको हम हटा देते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे सिंपली, अगर क्रॉस कर जाता है हमारा वो, है ना, अगर क्रॉस कर जाता है तो हम क्या करेंगे, हमने लिख दिया लो, एरे लो जो है वो किससे स्वैप कर जाए, एरे लो किससे स्वैप कर जाए, या पिवट से स्वैप करना है तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो वैल्यू है वो पिवट से स्वैप कर जाए, लेकिन हमने एरे लो में स्टोर कर रखा है उसको, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया, जो भी वैल्यू हमारी जे में पड़ी है वो क्या हो जाए, वो पिवट पे आ जाए, और जो पिवट में पड़ी हुई है वो जे में आ जाए। हमारा फंक्शन बन गया है, और जब बन जाए तो हम कहते हैं रिटर्न कर दो जे को। क्यों रिटर्न कर दो, क्योंकि जे के ही अंदर हमारी क्या होगी, लोकेशन होगी जहाँ पे पिवट आया होगा, और जब ये लोकेशन मालूम पड़ जाएगी तो रिकर्सिवली कॉल करने में हमें आसानी पड़ेगी, है ना, रिकर्सिवली कॉल करने में हमें आसानी पड़ेगी। चलिए इतना हमने लिख लिया। अब जल्दी से हम इंट मेन फंक्शन लिख लेते हैं, और इंट जल्दी से हम बना लेते हैं ये चीज। एलिमेंट हमने इसके अंदर एंटर करवा लिए हैं, जल्दी से इसका जो साइज है वो 9 दे देते हैं हम। और फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देते हैं, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में हमने क्या पास कर दिया, ए पास कर दिया, एन पास कर दिया, ठीक है। और ये हमारा जो डिस्प्ले है ये बिफोर शॉर्टिंग है, तो यहाँ हमने ले दिया प्रिंटफ बिफोर शॉर्टिंग स्लैश। क्विक शॉर्ट में जल्दी से हम कॉल कर देते हैं, क्या क्या चीजें दी थी, एरे दिया था, लो दिया था, और हाई दिया था। अब हमने हाई और लो को नहीं बनाया है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, इसको 0 कर देते हैं, और यहाँ पे हम सिंपली कर देते हैं 0 से लेके कहाँ तक के चलेगा, 8 तक के चलेगा, ओके। फिर हम फिर से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देते हैं, तो डिस्प्ले ए कॉमा एन। अब देखिए हमने फंक्शन तो बना लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमने डिस्प्ले
डिस्प्ले को हमने कॉल तो कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमने डिस्प्ले की को डिफाइन नहीं किया। तो जल्दी से हम चलते हैं डिस्प्ले फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, ये उठा लेते हैं कंट्रोल सी। ओके, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन रिटर्न हो रहा है, रिटर्न जे मैंने लगाया हुआ है। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। चलिए इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। इसको मैं कर लेती हूँ कॉपी। यहाँ पे हम बात करें तो कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ पे क्या आएगी, हमारे पास ये डिस्प्ले फंक्शन तो आपको खैर आता ही होगा। देखिए पाइवट जो है एक लो से हमने इनिशियलाइज किया है। यहाँ पे देखिए हमने इसको यहाँ पे ले लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा समझते चलते हैं कि जो हमारी एरे है वो कुछ इस तरह से है। अब देखिए हम कह रहे हैं पाइवट जो है, चलिए देखिए हम क्या कह रहे हैं, पाइवट जो है ए लो है। अब लो ये है हमारी, ठीक है, और ये हाई है ना, ये लो है ये हाई है। अब ये जो लो है वो जीरो है। अब ए जीरो पे क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, तो वो पाइवट बन गया। समझ रहे हो, ए लो पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो पाइवट बन गई। अब हम कह रहे हैं जो लो प्लस 1 है, विच मीन्स ये क्या है, आई है, तो यही यहाँ लिखा हुआ है। अब जे क्या है, जे हमारा ये है, ठीक, तो इतना हमने लिख दिया। अब यहाँ कह रहे हैं एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई विच मीन्स 4, क्योंकि एरे ऑफ आई, आई यही इसी को ही डिनोट कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, 4 है। 4 लेस देन इक्वल्स टू पिवट, पिवट कितना है, पिवट हमारा ये पहला वाला एलिमेंट है जिसमें हमने 3, यहाँ देखिए ये इनिशियलाइज कर रखा है, तो ये 3, तो ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रही है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिवट है वो हमारा छोटा है और आई बड़ा है, तो इसके अंदर नहीं जाएंगे, इस लूप के अंदर हम नहीं जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए तो आई प्लस प्लस तो होगा नहीं, फिर हम क्या करेंगे, हम पिवट की वैल्यू को चेक करेंगे, है ना। तो पिवट की यहाँ पे ये जो जे की वैल्यू है वो देखेंगे। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए ऑफ जे, ए ऑफ जे विच मीन्स 13, तो यहाँ देखिए 13 लेस देन पिवट, तो पिवट कितना है यहाँ पे, पिवट है यहाँ पे 3, तो क्या ऐसा है, नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ऐसा ना हो तो आप क्या कर दो, ऐसा ना हो तो क्या कर दो, तो देखिए ऐसा ना हो तो हम कह रहे हैं कि ये जो जे है वो माइनस माइनस कर दो। तो पिवट अभी हमारा ये था, ठीक है, आई हमारा ये था, और जे जो है वो माइनस माइनस करना है, तो जे माइनस माइनस करा तो यहाँ पे आ गई पोजीशन, क्या अभी भी पिवट से छोटा एलिमेंट जे में मिला, नहीं मिला, तो फिर से आगे जे माइनस माइनस करिए। तो जब तक कि ये जे माइनस माइनस चलता रहेगा, जब तक ये वैल्यू में पिवट से क्या ना हो जाए, छोटी ना हो जाए, तो इसको चलाते रहिए। और जैसे ही वैल्यू पिवट से छोटी मिल जाए, देखिए यहाँ पे 2 पे मिल गई है, अब जैसे ही वैल्यू पिवट से छोटी मिल गई तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आई लेस देन जे है, चेक करो। तो आई क्या है, आई हमारा है ये ये 0 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया इंडेक्सिंग वैल्यू। तो यहाँ पे आई जो है 1 है, 1 लेस देन जे, जे विच मीन्स 3, तो यहाँ देखिए चेक करिए क्या आई लेस देन जे बिल्कुल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको स्वैप कर देंगे, इसका फंक्शन यहाँ पे हमने देखिए लिख रखा है। तो इसको जब आप स्वैप कर दोगे तो क्या होगा, आई की वैल्यू जो जे में है, जे की वैल्यू जो है वो आई में आ जाएगी और आई की वैल्यू जे में आ जाएगी, तो दैट्स ऑल। तो जैसे ही ये कर दोगे तो होगा क्या, यहाँ पे हमारे जो भी चेंजमेंट होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 5 6 7 12 13, तो कुछ इस तरह से ये वैल्यूज आ जाएंगी ना। तो यहाँ पे देखिए ये हो रहा है। अब जब ये हो गया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए आगे अगर हम और भी चलाते हैं तो होगा क्या, कि आगे जैसे हमने मूव किया तो हम कहाँ पे आ गए, हम यहाँ पे आ गए। अब हमारे पास जो वैल्यूज थी वो क्या आई थी, जरा हम एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यूज क्या थी हमारे पास।
तो हम यहाँ आ चुके हैं और वैल्यू, हाँ अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज क्या थी, यहाँ पे वैल्यू कुछ इस तरह से थी। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या कह रहे हैं कि जो आई है, जो पिवट है वो तो यही है, और आई की वैल्यू कितनी हो चुकी थी, आई की वैल्यू हमारी ये थी, ठीक है, आई ये था और जे जो था वो हमारा ये था, है ना। आई हमारा क्या था, हाँ ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से था। अब देखिए अब हमारा क्या है कि अब हम कह रहे हैं कि फिर से चेक करो। अब दोबारा से जब चेक करोगे तो फिर से दोबारा से हमारा क्या चलेगा, दोबारा से हम चलाएंगे, क्या चलाएंगे, ये चलाएंगे कि आई के अंदर हमें वैल्यू ढूंढनी है पिवट की से बड़ी, और जे के अंदर वैल्यू हमें कैसे ढूंढनी है, पिवट से छोटी। तो यहाँ पे देखिए ये जो कोड लिखा है, यहाँ पे जो कोड लिखा है, आप ये देखिए, तो फिर से यही कोड चलेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर पिवट से छोटी तो आई प्लस प्लस करते जाओ, और जे में पिवट से हमें कैसी वैल्यू चाहिए, छोटी चाहिए, ठीक है, अगर छोटी नहीं है तो हम जे माइनस माइनस करते चले जाएंगे, तो जैसे जैसे वैल्यू करते चले जाएंगे वैसे वैसे आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये चल रहा है। और फिर देखिए अगर एक टाइम ऐसा आएगा जब आई जो है वो लेस देन जे नहीं होगा, जब ऐसा ना हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब आई क्या हो, लेस देन जे ना हो, तो हम किसको स्वैप करेंगे, हम जे को स्वैप करेंगे, किससे स्वैप करेंगे, ए से। अब देखिए यहाँ पे ही अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको हमने वैल्यू को बढ़ाया, ठीक है, ये आई यहाँ पे आया, फिर आई हमारा यहाँ आ जाएगा। अब आई जो है वो क्या हो गया, 3 से बड़ा हो गया। चलिए अब जे जो है, हमें जे में कैसी वैल्यू चाहिए, पाइवट से छोटी चाहिए, तो जे हमारा कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा। तो देखिए हुआ क्या, यहाँ पे ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 4 5 6 7 12 और ये हो गया 13। तो ये हमारे पास क्या मिला, हमें ये 1 जो है वो जे मिला, और आई क्या मिला, ये मिला। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जे आगे निकल गया और आई इधर निकल गया। तो जब ऐसा हुआ तो यहाँ पे जरा रखिए, यहाँ पे जरा रखिए, ये हम इंडेक्सिंग कर लेते हैं। जे की वैल्यू कितनी है, 2 है, आई की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो क्या ये कंडीशन सही है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसके अंदर तो गया नहीं। तो इसके अंदर जब नहीं गया तो हमारा जो सीक्वेंस में चल रहा है प्रोग्राम, तो यहाँ पे कहीं जाके आएगा। तो जब यहाँ पे आया तो क्या हुआ, जे जो है वो पाइवट से स्वैप हो जाएगा। ये जो हमारा प्रोग्राम लिखा है ए लो, जो लिखा है ए लो का मतलब क्या है, इसके अंदर कहीं ना कहीं हमने पाइवट को रख रखा है, ठीक है, इसके अंदर कहीं ना कहीं हमने पाइवट को रख रखा है। अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, ऊपर आइए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये जो लाइन है, इसके अंदर देखिए ये वाली जो लाइन है, इसमें हमने कहीं ना कहीं ए लो की वैल्यू को रख रखी है, ठीक है। तो वही चीज नीचे चल रही है। अब आ जाइए नीचे। अब हमने जब स्वैप करा तो स्वैप करने के बाद हमें क्या मिलेगा, अब जब स्वैप करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमारे पास 1 इधर आ जाएगा, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 5 6 7 12 13। तो कुछ इस तरह से हमें वैल्यू मिल गई। अब देखिए यहाँ 3 से छोटे एलिमेंट इधर आ गए और 3 से बड़े एलिमेंट इधर आ गए, ठीक है। और फिर अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से रिकर्सिवली कॉल करेंगे, फिर से इसको रिकर्सिवली कॉल करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ था, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ पे ये जो लाइंस लिखी हुई हैं रिकर्सिवली हम कॉल करेंगे। देखिए देखिए, जैसे यहाँ पे पी आई जो है पार्टीशन ए ये लिखा है, फिर उसके बाद क्विक शॉर्ट पी आई माइनस वन। अब पी आई माइनस वन का क्या मतलब है, यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे क्या है कि जब हमने जे को रिटर्न कर लिया, जे को जब हमने रिटर्न कर लिया, अब जे को रिटर्न कर रहे हैं विच मीन्स 2 को रिटर्न किया। अब 2 के अंदर कितना पड़ा है, सॉरी, जे को रिटर्न करेंगे तो हम, हाँ ये रहा 3, हाँ 2 को तो रिटर्न कर रहे हैं, अब 3 पड़ा हुआ है जे के अंदर, तो जे के अंदर हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, 3, और इंडेक्स क्या है, 2। अब हम क्या करेंगे कि हमें इसको पार्टीशन करना है, इसको पार्टीशन करना है। अब जैसे ये जो लाइनें लिखी हैं, ये जो क्विक शॉर्ट लिखा हुआ है, लो से पी आई माइनस वन तक के चलाइए। अब पी आई क्या है हमारा, ये है ना, पी आई हमारा ये है, पी आई हमारा जब ये है
तो ये जो दो वैल्यू हो जाएंगी, तो पी आई माइनस वन तक के चलना चाहिए, और इसमें क्या है, पी आई माइनस प्लस वन तक के चलना चाहिए। तो पी आई प्लस वन तक के चलना चाहिए, कहाँ तक के जाए, हाई तक के जाए। तो ये देखिए ये लाइन जो लिखी है वो ये लिखी है। अब ठीक है, अब ये पी आई माइनस वन मतलब कहाँ से स्टार्ट हो और पी आई माइनस वन तक के चले, तो ये लो तक के, तो ये रिकर्सिवली इसको कॉल करता जाएगा, बार बार कॉल करता जाएगा, और हमारा जो प्रोग्राम है वो चलता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching my videos. Subscribe my channel for more videos. Bye bye.